धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। आज ही आप ही प्रभु परमेश्वर हम सभी को चला रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं और अपने वचनों से भर रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं। सब आप कर रहे हैं प्रभु। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। आपके महिमा में इस काम में बचाने वाले, इस काम में आपने हमें सहभागी किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रभु जो हम जानते हैं, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसी भी बातें जो हमने देखी नहीं, जो आपने हमारे लिए की है लेकिन हमें पता नहीं। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु। शत्रु के हर एक चाल से हमें बचाया और जीवित रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्तुति स्तुति और स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। आगे का इस समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथ में देते हैं। हर एक के मन को खोलिए, दिल को खोलिए, आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु आपका वचन को समझ सके, आपके दिल को ग्रहण कर सके, आपकी आवाज को सुन सके, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारा जो विषय चल रहा है पिछले दिनों से, उसी विषय में हम आगे जा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य, जीवन का राज्य और जीवन में कैसे हमें राज्य करना है, उसके बारे में हम इतने दिनों तक हम चल ही रहे हैं और आगे भी हम जाते ही रहेंगे। परमेश्वर ने हर एक को अपना अपना एक एक अधिकार दिया हुआ है। स्वर्गदूतों को भी कुछ कुछ काम करने के लिए किसी किसी जगह पर अधिकार दिया हुआ है। जैसे कि हम दानियल की किताब में देखते हैं, दानियल जब भी प्रार्थना कर रहा था तभी क्या हो गया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया था, लेकिन मिलने के लिए 21 दिन वहां पर लगे। और जब स्वर्गदूत वहां पर आया तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि मेरे बीच में पारस का राजा या प्रधान, राजा नहीं प्रधान आ गया था, और इसलिए 21 दिन के बाद अब मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ कि तुम्हें समझ बुद्धि ज्ञान दूं कि आगे क्या होने वाला है। वो प्रार्थना कर रहा था, यरूशलेम टूट गया था, सब कुछ नाश हो गया था, और अभी कैसे मतलब होगा वापस इसराइल बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब इम्पॉसिबल, जो जो चीज पॉसिबल नहीं है, सब कुछ टूट गया है। और वो रो रहा था कि ऐसा कैसा, प्रभु का पूरा मंदिर भी टूट गया है और कोई आराधना नहीं रही, लोग इधर उधर बिखर गए, गुलामी आ गई, और फिर अभी कैसा होगा, ये सब सोचकर वो रो रहा था यरूशलेम के तरफ देखकर कि भविष्य में क्या होगा। ये उसकी क्या है, चिंता है, ये उसकी तड़प है। और वो स्वर्गदूत उसे क्या उत्तर देने आया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान देकर, समझ देकर यहाँ पर वो सच्चाई प्रकट करने के लिए आया हूँ, तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया, लेकिन उसके लिए मुझे किसी ने रोका। तो उस प्रधान ने उस देश के ऊपर, उस पारस देश के ऊपर जो भी दुष्ट आत्मा था, उसको प्रधान कहा गया, उसने क्या किया था, इस स्वर्गदूत जो भी उत्तर लेकर आ रहा था उसको रोक करके रखा हुआ था। ये स्वर्गदूत वहां पर आया और उसने उन बातों को प्रकट किया, और सिर्फ वहां पर क्या होता है उतना नहीं, उसके आगे भी क्या होता है वो भी उसने प्रकट किया। हम इस्राएल के बारे में भी देखते हैं, मैं आ रहा हूँ कि जब उनको लाल समंदर से पार लेकर आए तभी भी क्या था, स्वर्गदूत उनके साथ में थे। वो स्वर्गदूत था जो बादल की नाई वहां पर अंधेरे में क्या करता था, अग्नि के जैसे दिखाई देता था, और दिन में वो क्या करता था, छाया रखता था वहां पर। वो कंटिन्यू उनके साथ क्या कर रहा था, चल रहा था, और जहां पर भी वो जाता था उस दिशा में इस्राएल लोग जो है कि वो जाते थे। जहां पर वो रुक जाता था वहां पर इस्राएल लोग अपना डेरा देते थे, वहीं पर वो रुक जाते थे। अगर 2 दिन रुक गया तो 2 दिन, 3 दिन या 1 महीना, 2 महीना, ऐसा करके वो जो है स्वर्गदूत उस राष्ट्र को क्या कर रहा था, चला रहा था, एक दिशा में लेकर जा रहा था। जहां उनको कनान में जाना था वहां पर वो स्वर्गदूत उन्हें लेकर जा रहा था। परमेश्वर ने वो काम उस राष्ट्र के लिए उस स्वर्गदूत को दिया हुआ था कि तुम इनको क्या करो, उस रास्ते पर लेकर जाओ जहां पर इनको मैं लेकर जाना चाहता हूं। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों को भी कुछ अधिकार दिया गया है, उनको भी कुछ काम दिया गया है, और वो करने के लिए उनके पास सामर्थ्य है, अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है।
और उनको वो सब संभाल के लेकर जाना है, उनका जिम्मेदारी रहता है। जैसे उस स्वर्गदूत का जिम्मेदारी था कि वो इस्राएल के लोगों को इजिप्ट से लेके, मिस्र से लेके कनान देश तक उसको लेकर जाना, इसका जिम्मेदारी, उसको सुरक्षित करके लेकर जाना, उसका जिम्मेदारी किसका था? उस स्वर्गदूत को वो दिया गया था। इस तरह से उसका वो अधिकार था, उस तरह से उसको वो जिम्मेदारी दिया हुआ था। और आज भी स्वर्गदूतों को अलग अलग जिम्मेदारियां प्रभु ने दी हुई है कि उनको, जैसे हम नए नियम में देखते हैं कि पानी हिलाने वाले स्वर्गदूत थे, वहां पर वो पानी हिलाते थे और क्या हो जाता था, सॉरी पानी हिलाने वाले नहीं, चंगाई देने वाले स्वर्गदूत थे। वो पानी हिलाते थे और वो क्या होता था, जो भी पहले उतरेगा उसको चंगाई मिल जाती थी। उनका क्या काम था? वही उनको अधिकार और काम दिया हुआ, चंगाई देने का अधिकार उनको था। और उनका काम था कि वो लोग ऐसा करने के बाद वैसा वहां पर चंगाई को लेकर आए, उनका काम उनको दिया गया था। तो मैं ये बेसिकली बात कर रहा हूं कि स्वर्गदूतों को भी कुछ कुछ काम जो है वो प्रभु ने दिया हुआ है, उनका अधिकार में वो है, और उनको क्या करना है? संभाल के सब कुछ जो सौंपा गया है उसको उनको भी पूरा करके देना है। और वचन ऐसा कहता है कि हम लोग क्या करने वाले बाद में? स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। अभी ऐसा लिखा गया है, लेकिन जाने दो, उस सब्जेक्ट में मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन जैसे परमेश्वर के पास अधिकार है और वो अधिकार से कुछ चीजों को चलाता है, वैसा ही कुछ अधिकार जो है प्रभु ने क्या किया है? स्वर्गदूतों को भी दिया हुआ है। और उनसे भी पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, मतलब कैसा उन्होंने संभाल के लिया, नहीं लिया, उसका भी कुछ अकाउंट है, उनको भी कुछ देना है वहां पर। ऐसा नहीं कि बस प्रभु ने दे दिया और फिर प्रभु को कुछ बताना नहीं है कैसे किया, क्या किया। हम जब देखते हैं स्वर्गदूतों का एक और काम, हम देखते हैं कि वो मनुष्य को परमेश्वर को प्रकट करते हैं। उनका भी वो भी एक काम है। जब इस्राएल के लोग इजिप्ट में से बाहर निकल रहे थे तो स्वर्गदूतों के द्वारा क्या प्रकट हुआ उनको? कि परमेश्वर बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है। जो भी चमत्कार वगैरह हुए उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक स्वर्गदूत था, एक स्वर्गदूत था जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा था और दिखा रहा था कि परमेश्वर क्या है? बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है। और उसने क्या किया? वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारी सुरक्षा उनको महसूस हुई। ये सारी बातें हुई। हम देखते हैं ये भी कि जब भी प्रभु ने बोला था कि अपने अपने घर के ऊपर मेमने का लहू लगाना और मृत्यु का दूत वहां से जाएगा तो लहू देखकर वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। तो वहां पर भी वो एक स्वर्गदूत को एक काम दिया गया था। और हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत ने बराबर उसका काम किया। और वहां पर लोगों को क्या प्रकट हो गया? कि परमेश्वर क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर क्या है? न्याय करने वाला परमेश्वर। कैसे न्याय किया? इजिप्ट के लोग या मिस्र के लोग, इनको बहुत तकलीफ दिया था। और मूसा के जमाने में बहुत सारे बच्चों को क्या किया था? उन्होंने मार दिया था इस्राएल के। वो कभी बहुत पहले नहीं, कुछ एक साल पहले की ही बात है। तो उसका न्याय उनके ऊपर आया, इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन वो जो है कि इस्राएल के ऊपर न्याय ना आए, इसके लिए उनके ऊपर लहू लगाया गया था। हमने देखते हैं कि इस तरह से वो जो है परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। परमेश्वर कैसा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनका काम है। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय और 2 वचन ऐसा कहता है कि पुराना नियम जो था वह स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य को दिया गया था। पुराना नियम क्या था? स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था। नया नियम क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ही डायरेक्टली दिया गया है। लेकिन पुराने नियम की जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर के नियम उसमें जो दिए गए थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कि परमेश्वर कैसा है, उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसकी पवित्रता क्या है। ये सब किसके द्वारा प्रकट हो गया? स्वर्गदूतों के द्वारा। तो स्वर्गदूतों का काम सिर्फ सुरक्षा करना, लेकर जाना या कुछ प्रभु का न्याय लाना इतना ही नहीं है। प्रभु को वो रिप्रेजेंट करते, प्रभु को दर्शाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं नए नियम में किसने दर्शाया परमेश्वर को? यीशु मसीह। यीशु खुद आया और उसने दिखाया कि पिता कैसा है, पिता कौन है, वो क्या करता है, उसकी इच्छा क्या है,
और हमें क्या करना है, ये सारी बातें नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट की गई है। तो यीशु ने भी आकर क्या किया, मनुष्य को एक अधिकार दिया और बोला जाओ जाकर सारी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ। तो मैंने पहले बोला कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कुछ काम करने का अधिकार दिया हुआ है, वैसे ही परमेश्वर ने यीशु के द्वारा नए नियम में मनुष्य को भी कुछ काम करने का कुछ अधिकार दिया है। तो परमेश्वर जब इस दुनिया को, इस पूरी दुनिया को, इस सिस्टम को जब चलाता है, वो हर किसी को कुछ तो भी अधिकार देता है और वो उनको बोलता है कि ये तुम चलाओ। और कैसे चलाओ, विश्वास योग्यता से चलाओ। चलाने के लिए देता है वो अधिकार, ऐसा तुम चलाओ, ऐसा तुम, ऐसा तुम, ऐसा तुम, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारा काम है। इस तरह से परमेश्वर ने सभी को क्या दिया है, कुछ तो भी अधिकार देकर कुछ तो भी काम उनको दिया हुआ है। और उस काम को करने से क्या होने वाला है, वो परमेश्वर उसका भी ये लेने वाला है कि किसने कैसा काम किया, अकाउंट लेने वाला है, या उसका न्याय होने वाला है कि किसने कैसा काम किया, किसने कैसा ईमानदारी से काम किया। और वो सब काम के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर क्या करता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, यही सब स्वर्गदूतों के द्वारा भी रिप्रेजेंट होता है और मनुष्यों के द्वारा भी परमेश्वर को वही सब रिप्रेजेंट करना है, या दुनिया को जो है दिखाना है कि ऐसा परमेश्वर है। स्वर्गदूत अपने आप का महिमा नहीं करते कि मैंने ये किया, नहीं, वो हमेशा क्या करेंगे, परमेश्वर का मैसेज देकर परमेश्वर की ही महिमा होगी वहां पर। और मनुष्य को भी क्या बोला है, वैसा ही बोला है, जो भी तुमको किसके लिए है, जो जो अधिकार है वो किसके लिए है, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी महिमा होने के लिए। जो कुछ भी बनाया गया परमेश्वर ने वो अपने आप के लिए बनाया है। मतलब खुद की महिमा के लिए उसने सभी को बनाया है। मनुष्य को भी जो 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 बाहर जो सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब जो दिखता है, और पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे, वस्तु है और जो भी प्राणी दिखते हैं, सब कुछ क्या किया है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया हो। हालेलुया। कहीं ना कहीं से ये सारा जो जो निसर्ग है वो भी क्या है, परमेश्वर की महिमा करता है। भजन संहिता 24 ऐसा बोलता है, आकाश परमेश्वर की महिमा करते हैं कि नहीं। और इस तरह से जब हम उन सूरज और तारों को अभी देखते हैं इस नई टेक्नोलॉजी में, तब हमें समझ में आता कि कितना बड़ा कुछ है बनाया हुआ, और भी बहुत ज्यादा है, जिससे देखकर हमें समझ में आता है कि बनाने वाला कोई तो है, और जो भी है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, इतना कि हम उसका लिमिट नहीं है, इतना ज्यादा वो है करके हमें टेलीस्कोप लगा के अभी 21वीं सदी में ये सब दिखाई देता है। तो लेकिन हमारा वो सब्जेक्ट नहीं, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर क्या करता है, अधिकार देता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करने को बोलता है। स्वर्गदूतों का एक और काम है कि वो क्या करे, मनुष्य की जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं उनकी सेवा करे, उनको मदद करे, उनको जीवन पवित्रता से जीने के लिए उनको जो सहायता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो भी देने का काम कौन करता है, स्वर्गदूतों का वो काम है। हम ऐसा बोलते हैं कि हर मसीह इंसान के लिए 2 स्वर्गदूत रहते हैं। मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि उनको वो काम दिया गया है, उनको संभाल के, जो मनुष्य का प्राण है उसको संभाल के क्या करना है कि वो परमेश्वर तक पहुंचे, इसके लिए उनकी सेवा करते रहना, ये उनका काम है। तो परमेश्वर जैसे काम करता है, परमेश्वर जैसे अधिकार में रहता है, परमेश्वर जैसे बातों को संभालता है, सुरक्षित रखता है, वैसा ही एक काम किसको दिया है, स्वर्गदूतों को भी दिया है। और वैसा ही काम किसको दिया हुआ है, मनुष्य को भी दिया गया। मनुष्य को भी अपना अपना क्या है, परिवार है। उस परिवार के अंदर माँ और बाप को काम है कि वो क्या करे, उनको अधिकार है और उनको क्या काम है
कि बच्चों को क्या करना है, सुरक्षित रखना है, उनको संभालना है, उनको बढ़ाना है, उनको प्रभु से जान पहचान करवा के देना है। हालेलुया, बराबर। तो हमें भी अधिकार दिया, हमें भी बोला कि तुम अभी इनको संभालो, इनको बढ़ाओ, इनको सुरक्षित रखो और इनको क्या करो, प्रभु से जान पहचान करवा के दो। तो माँ माँ बाप का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि परमेश्वर को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना। हालेलुया, परमेश्वर को क्या है, बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना, या बच्चों को परमेश्वर कौन है, क्या करता है, इसके बारे में अपने जीवन के द्वारा सिखाना और बताना। ये काम और ये अधिकार सबको दिया गया है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो दोनों तरफ से लर्निंग होता है, दोनों तरफ से क्या होता है कि लोग सीखते हैं, जो माँ बाप है वो भी सीखते हैं और बच्चे हैं वो भी परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, दोनों सीखते हैं। जब माँ बाप उनको जब भी संभालने का है, तब वो संभालने के लिए कितना मतलब मेहनत लगता है, कष्ट लगता है, और कितना केयरफुली बच्चों को संभालना पड़ता है, कितनी बार उनको समझाना पड़ता है, कितनी बार उनको जो है सच्चाई बताना पड़ता है। ये सारी बातें, उनको गलत राह पर जो चल रहे हैं उनको वापस लाना पड़ता है। ये सभी बातें पेरेंट्स लोग सीखते हैं धीरे धीरे। हालेलुया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी वो किया हुआ नहीं रहता, फिर बाद में वो जब करना शुरू करते हैं ये सारी बातें, और जब ये करते हैं वो ईमानदारी से, तो वो क्या करते हैं कि परमेश्वर कैसे संभाल रहा है इसका अनुभव उनको भी होता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें कैसे संभाल रहा है, कितना केयरफुली संभाल रहा है, इसका अनुभव हमें होता है। उसके साथ साथ जो संभाल रहे हैं उनको अनुभव होता है, उसके साथ साथ परमेश्वर के सामने कैसे मतलब क्या कहेंगे हम लोग, रिबेलियन, या जिसको हम बोलते हैं कि बात न मानना, इसकी वजह से प्रभु का दिल कैसे दुखता है, उसका भी अनुभव इनको होता है। हालेलुया, समझ में आया आपको? प्रभु के घर में स्वर्गदूतों ने भी प्रभु को क्या कर दिया, धोखा दे दिया, या उसके ऊपर उन्होंने भी उसके ऊपर भी वो भी रहना चाहते थे, वो अधिकार जमाना चाहते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं, बाइबल तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जो भी है, लेकिन प्रभु को वो समझ नहीं पाए कि वो भला है, और जो कुछ भी वो करता है वो भला करता है। ये चीज शायद उनको समझी नहीं होगी, इसीलिए वो क्या किया, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी, उसके खिलाफ वो उठ गए। और जरूर प्रभु को कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा इस बात का, क्योंकि प्रभु ने उनको वो सारी अच्छाइयों में चलाया था अभी तक। लेकिन जब अभी उनको ही क्या कर दिया, उनको भी यही काम दे दिया प्रभु ने कि अभी तुम सभी को चलाओ, एक राष्ट्र को अभी तुम भी चलाओ, और तुम उनको संभालो, तुम उनको क्या करो, खाना पीना खिलाओ, उनको बढ़ाओ। उनको वचन कैसा आया पुराने नियम में, स्वर्गदूतों के द्वारा उनको जो टीचिंग वगैरह देने का काम है आया जो है वो कैसे आया, स्वर्गदूतों के द्वारा आया। इवन दानियल को भी जो शिक्षण आया स्वर्गदूत से, स्वर्गदूत ने आकर उसको बताया आगे क्या होने वाला है। ये टीचिंग वगैरह करने का काम भी उनको भी मिला, और उनको भी देखने को मिला कि कैसे किसी को संभाल के आगे लेकर जाना, इसका अनुभव क्या है, वो उनको भी समझ में आया होगा। और वैसे ही हमें भी वही अनुभव परमेश्वर देता है। यहाँ पर जब भी मैं कुछ लोगों को यहाँ पर क्या करता हूँ, सिखाता हूँ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, और फिर वो घर जाते हैं, भूल जाते हैं और वापस वही करते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है। और ये चीज आपने भी अनुभव की होगी अपने खुद के परिवार के अंदर, कि आप अपने बच्चों को कुछ तो भी सिखाते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि वो ऐसा ऐसा और ऐसा
करे और वो क्या करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, और एक दो दिन सुनते हैं और तीसरे दिन वापस क्या होता है, वो वैसा ही उल्टा सीधा कुछ तो भी करते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है बहुत ही ज्यादा। और हमें क्या कर रहा है परमेश्वर, जो अनुभव परमेश्वर ने लिया एक बच्चों को संभालने का, वही अनुभव से हमें क्या कर रहा है, वो लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार और सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं, और हमारे परिवार के ऊपर मैंने कहा माता और पिता को क्या दिया है, अधिकार दिया है। हम अपने अपने परिवार के अंदर कुछ नियमों को बनाते हैं। लड़की को बोलते 7 बजे घर पे आना चाहिए, बराबर, ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। एक नियम, ये किसने बनाया नियम, हमने बनाया। क्यों बनाया हमने ये नियम, ताकि उसका सुरक्षा। हालेलुया, आमीन। हम नियम बनाते हैं, तुम इतना टाइम पढ़ाई करने का, 2 घंटा, मतलब 2 घंटा मुझे ये कंप्लीट करके चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और फिर उसके बाद 1 घंटा तुम जाके बाहर खेलने का, 1 ही घंटा खेलने का है, आने के बाद हाथ पैर धोने का है। ये सब नियम किसने बनाए हैं, हम बनाते हैं। इतना टाइम ही तुमको मोबाइल हाथ में मिलेगा, इतना टाइम ही टीवी देखने का है, इतना टाइम पढ़ाई करने का ही है। ये सब नियम हम बनाते हैं। हम बोलते हैं टीवी मत देखो, टीवी देखते हो खाना मत खाओ, तुम बहुत टाइम लेते हो खाना खाने के लिए, इसलिए हम टीवी बंद कर देते हैं। ये सब नियम हम क्यों बनाते हैं, ताकि बच्चे बढ़ जाए, ताकि उनका भला हो जाए, ताकि वो उन्नति करे, ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए, अपने पैरों पर वो खड़े हो जाए। इसलिए हम लोग ये सारे नियम क्या करते हैं, बनाते हैं, और लगातार उनको क्या करते हैं, हम लोग सिखाते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। फिर बहुत बार वो गलती करते हैं, बहुत बार वो क्या करते हैं, खाना खाते वक्त टीवी देखते बैठेंगे, जब भी पढ़ाई के वक्त ड्राइंग करते बैठेंगे, और टीवी या मोबाइल में ज्यादा टाइम देंगे और पढ़ाई में ध्यान नहीं दिए। सारी बातों के लिए फिर हम उनको मारते हैं, चुपचाप बैठो, या मोबाइल छीन के लेते हैं, या केबल निकाल देते हैं, कुछ तो हम करते हैं, और उनको क्या करते हैं, सही मार्ग पर हम लेकर आते हैं। ये हमारे अधिकार में प्रभु ने दिया हुआ चीज है, ताकि हम भी सीखे कि कैसे परमेश्वर जो पिता है उसके सामने कैसे बातें हम करते रहते हैं। हालेलुया। हम इन रूल्स को, हम इन नियमों को बनाते हैं। जैसे हमने बोला कि 7 बजे तुम घर पे आ जाओ, या 8 बजे घर पे आ जाओ, इतना ही टाइम तुमको खेलना है। ये सब हम करते हैं ताकि क्या हो जाए, बच्चा ठीक से बड़ा हो जाए। अगर उसने कुछ गलतियां की, अगर वो 6 स्टैंडर्ड में फेल हो गया या 7th में, तो हम उसको घर से नहीं निकाल देते, हम चिल्लाते जरूर है उसको, लेकिन सीधा घर से निकाल कर भिखारी बन जाए ऐसा नहीं कर देते हम उसको। हम क्या करते, उसको सेकेंड चांस देते, वापस उसको फीस भरते उसके लिए, और उसको क्या करते, ज्यादा टाइम हमारे साथ बिठाकर उसको सिखाते हैं, ऐसा सीखो ऐसा सीखो, और क्या करते, वो पास हो जाए इसके लिए मेहनत लेते हैं। हम लोग बैठते हैं उसके साथ बाद में। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ आकर रहता है, हमें सिखाता है, ताकि हम कहीं भी असफल ना हो जाए। हालेलुया। ताकि हम इस दौड़ में जिसमें हम दौड़ रहे हैं, इसमें हमें फेलियर ना हो जाए। जो परीक्षाएं शैतान हमारे सामने लेकर आता है, उस परीक्षाओं में हम पास हो जाए, इसके लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, लगातार हमारे साथ मेहनत ले रहा है। लेकिन फिर भी हम बहुत बार फेल हो जाते हैं, और प्रभु को मालूम है असफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का पनिशमेंट या परमेश्वर से आने वाला सजा कभी कभी मिलता है, लेकिन मृत्यु वो देता नहीं है। सजा मिलता है, कुछ तकलीफ हमारे ऊपर आता जरूर है, लेकिन मृत्यु वो नहीं दे देता, सीधा उसको नरक में नहीं डाल देता। इस तरह से परमेश्वर हमें क्या करता है कि अपने आप के बारे में हमें सिखाता है, अपने आप के बारे में हमें प्रकट करने का मौका वो देता है। उसके सामने जो ये संसार पड़ा है, उसके सामने उन सारे बच्चों को उसको संभालना है और नए जीवन में लेकर आना है। उसके लिए उसका कितना मेहनत चल रहा है,
कितना वो संभाल करके लेकर जा रहा है, कितना वो प्रेम करता है, ये सारा अनुभव हमें कहाँ पर आता है? जब हम अपने बच्चों को संभालते हैं, तब इन बातों का क्या होता है? हमें अनुभव आता है। पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है कि सारी परीक्षाओं में से हम होकर जाए, शुद्ध होकर जाए और उस अनंत जीवन में हम राज्य करते रहे। हालेलुया। ये नियम वगैरह परमेश्वर ने क्यों दिए हैं? ताकि उसके पुत्र और कन्याओं का भलाई हो। हालेलुया। जैसे मैंने बोला कि हमारे घर के अंदर जो नियम रहते हैं वो क्यों रहते हैं? ताकि बच्चे सही राह पर चले। आमीन। और हम क्या चाहते हैं कि बच्चे बड़े और अपने पैरों पर खड़े हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए और टीवी पर आए, है कि नहीं? कुछ तो भी वो करे और क्या करे? बड़ी जगह पर वहां पर जो आए, वो वहां पर जाएंगे तो फिर लोग भी पूछते हैं किसका बच्चा है, कौन है इसके माता पिता, और फिर माता पिता को बहुत गर्व होता है कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा और ऐसा कर रहा है, और कितनी घमंड की बात उनके लिए वो होती है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके नियमों को फॉलो करे और क्या करे? प्रकाश की तरह चमके। हालेलुया। एक तारों की तरह चमके, ताकि परमेश्वर का नाम क्या हो जाए? ऊंचा हो जाए। तो ये नियम जैसे हम अपने परिवार में बनाते हैं, वैसे ही स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर ने अपने नियम बनाए हुए, ताकि हम उन नियमों पर चले और उसके राज्य में, उसके घर परिवार में हम बने रहे और उसकी जैसा हम चाल चलन चले। सभी को, अगर नए नियम में हम देखते हैं तो सभी को क्या है? पवित्र आत्मा दिया गया है। ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप अपने घर के अंदर क्या है? याजक है। याजकों का काम क्या है? संभालना। और आपका काम क्या है? अपने बच्चों को संभालना और प्रभु को रिप्रेजेंट करना, प्रभु को वहां पर दर्शाना है। कैसा प्रभु है, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या करता है, ये सब सिखाने का, बच्चों को सिखाने का पहला काम संडे स्कूल का नहीं है, यूथ ग्रुप का भी नहीं है, यूथ पास्टर का भी नहीं है। वो सबसे पहला काम किसका है? माँ बाप का है। हालेलुया। बट जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारे कामों में असफल हो जाते हैं, हम इस काम में भी असफल हो जाते हैं। और इसके लिए क्या है? परमेश्वर ने कुछ लोगों को स्पेशली रखा है कि वो वैसा करे, और बहुत सारे लोग उसको कर नहीं पाते। उसका प्राइम उदाहरण या प्राइम कारण ये रहता है कि उनको खुद को ही परमेश्वर की जान पहचान ठीक से नहीं होती। जब मुझे ही पता नहीं है परमेश्वर कैसा है, तो मैं परमेश्वर को लोगों के सामने रख नहीं सकता। यही प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये समस्या हर जगह पर है। ये सिर्फ ये कलीसिया में है ऐसा नहीं, या दूसरे लोग कर रहे हैं वो गलत है, हम सही है ऐसा नहीं है। हर जगह पर हम कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं परमेश्वर का और कुछ नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खुद का चलना प्रभु के साथ ठीक से नहीं होता है। बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि प्रभु कैसा है। तो जब उनको नहीं पता है तो वो बच्चों को नहीं सिखा सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते वहां पर। उनका खुद का ही प्रार्थना का कोई जीवन नहीं रहता। कुछ कुछ लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ उनका कुछ रिश्ता नहीं है, ऐसा भी रहता है। एक्चुअल जो रिश्ता रहता है तो वो भी नहीं कर पाते। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में इतने सारे दुख है, तकलीफें है कि प्रभु के पास देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, और वो प्रभु को उनका सारा वक्त कहाँ पर है? समस्याओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, तकलीफों के ऊपर, दुख में, वही उनका सारा ध्यान रहता है। और फिर वो क्या हो जाते हैं? प्रभु से दूर ही रहते हैं। दूसरे लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस के पीछे, उनका सारा ध्यान वहीं पर रहता है, तो वो भी ये सब
नहीं कर सकते। इस तरह से हम देखते हैं प्रभु ने हमें सत्ता और अधिकार इसलिए दिया है, दूसरे भी कारण मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन अभी मैं कुछ और बोल रहा हूं, इसलिए दिया है ताकि उसको रिप्रेजेंट करे, उसको दर्शाए कि वो कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, उसने स्वर्ग से आकर क्या किया, पिता कैसा है उसको दिखाया। पिता कैसा करता है काम, क्या काम किया, बीमारों को चंगा किया, लोगों को छुड़ाया, टीचिंग दिया, शिक्षण दिया लोगों को, ऐसा करो और ऐसा मत करो। ये कौन करता है? परमेश्वर करता है। स्वर्गदूतों के द्वारा पुराने नियम में उसने किया, लेकिन अभी पवित्र पुत्र के द्वारा किया, और अभी क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ये सारे काम कर रहा है। और परमेश्वर चाहता है जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही तुम भी करो। हालेलुया। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र रहो, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे तुम भी बातचीत करो। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार दिया है कि उनके लिए हम क्या करें, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करें। परमेश्वर प्रेम है, ये उनको सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है। बाद में जो है कि हम अपने लोगों को, मतलब नेबर्स को, अपने पड़ोसी को भी हमें वही रिप्रेजेंट करना है। परमेश्वर निस्वार्थी है, वही बात हमें क्या करनी है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करनी है। और इसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया हुआ है, हमें बहुत सारे नियम लगा करके दिए हुए हैं कि उस नियमों के द्वारा भी क्या हो रहा है, हम परमेश्वर को ही दिखा रहे लोगों को। नियम शास्त्र पुराने नियम में भी क्या कर रहा था, प्रभु कौन है, वो क्या चाहता है, वही दिखा रहा था। और नए नियम में भी परमेश्वर पुत्र ने वही दिखाया, और पुत्र ने बोला मेरे पीछे आओ, मैं जैसा चल रहा हूँ वैसा तुम चलो, मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ वैसा तुम जियो। तो वैसा तुम करोगे तो किसको तुम दर्शाओगे, परमेश्वर पिता को ही तुम दुनिया के सामने, अपने लोगों के सामने प्रकट करोगे। इसलिए नियम, नए नियम में भी वही है, और वो भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार की भलाई के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार के सक्सेस के लिए। हम जो नियम बनाते हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं वो नियम। मैं फिर से बताता हूँ, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के भलाई के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हम लोग नियम बनाते हैं। सुबह इतने बजे उठना है, ये बजे प्रेयर होएगा, फैमिली प्रेयर इतने बजे होएगा, ये बजे हमको खाना खाना ही है, ये बजे तुम्हारा पढ़ाई का है, ट्यूशन का है, इतने बजे तुमको खेलना ही है। ये सारे नियम हम क्यों बनाते, क्योंकि हमारे परिवार के बच्चों की सुरक्षा हो, वो सक्सेसफुल हो, उनकी भलाई हो, वो आगे बढ़े, वो सीखे, ये सारा हमारा उद्देश्य रहता है। वैसे ही परमेश्वर का भी उद्देश्य है कि उसके परिवार के लोग क्या करें, आगे बढ़े। और इसीलिए उसने क्या किया है, ये सारे नियम दिए हैं। और ये नियम क्या है, सिंपल नियम है। सबसे पहला नियम क्या है, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। मत्ती की किताब 22वां अध्याय और 37वां वचन क्या कहता है, तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से प्रेम करो। ये ऐसा है जैसे आप अपने बच्चों को बोलो कि मुझसे प्रेम करो, और बच्चे सुनते ही नहीं, छोड़ो। बच्चों का प्रेम किधर रहता है, खिलौनों में, मोबाइल में। अच्छा। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहला नियम क्या दिया है, मुझसे, मतलब मैं जो पिता हूं, मैं जो तुम्हें संभाल रहा हूं, चला रहा हूं, मुझसे तुम प्रेम करो। आपने कभी ऐसा बोला अपने बच्चों को कि मुझसे तुम प्रेम करो? नहीं बोला। बोलना चाहिए, सिखाना चाहिए। प्रभु ने सिखाया वैसा हमको भी सिखाना चाहिए। फिर इसमें डिफिकल्टी क्या है, परेशानियां क्या है, वो आपको, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। जैसा मैंने बोला कि उनको आपसे नहीं, आपसे मिलने वाले खिलौनों से ज्यादा प्रेम है। बच्चों को क्या है, डॉल मिलेगा या कार मिलेगा या मोबाइल मिलेगा, उससे ज्यादा उनको लगाव है। जो देने वाला
पिता या माता है उससे ज्यादा लगाव नहीं है। और मसीह जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। वरदानों से हम प्रेम कर रहे हैं, आशीषों से प्रेम कर रहे हैं, और जो देने वाला है उसको हम भूल रहे हैं। इसलिए पहला आज्ञा क्या है, पहला नियम क्या है? परमेश्वर के घर परिवार के अंदर परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करो। दूसरा नियम क्या बोला? जैसे अपने आप से वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करो। ये नियम आपने सिखाया आपके बच्चों को? आपने सिखाया भी रहेगा या उनको संडे स्कूल से मालूम भी रहेगा, लेकिन उन्होंने किया नहीं किया। वो लोग झगड़ा करते रहते भाई बहन का हमेशा झगड़ा ही रहता है, कुछ ना कुछ। आप देखो पड़ोसी कौन है, उनके बाजू में सबसे पहले उसका भाई या बहन रहता है, और माँ बाप भी है, लेकिन उनसे क्या होता है? झगड़ा ज्यादा होता है। तो हमें दुख है क्या? छोटी छोटी बातें लेकर ये लोग झगड़ते रहते, हम लोग चिल्लाते, अक्ल नहीं है क्या तुमको? ऐसा 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 हम बोलते हो उनको। और वैसे ही हम देखते हैं कि हम हमारे लिए भी सेम नियम है, सिंपल नियम दिया प्रभु ने कि आपने पड़ोसी से प्रेम करो, और हम क्या करते हैं? नहीं करते। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चों के बीच में कोई झगड़ा रहे। घर में झगड़ा झगड़ा होता रहेगा भाई बहन का, तो आपका सिर दर्द होता है, बराबर है कि नहीं? आपको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो, प्रेम से नहीं रह सकते क्या? ऐसा हम लोग उनको बताते हैं। और वैसे परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके ही लोगों के बीच में कुछ झगड़ा रहे। ये कोई परिवार नहीं हो जाएगा। ये परमेश्वर ने ये नियम दिए हैं, या हमने अपने घर परिवार में जो नियम बनाए हैं उसकी वजह से हमारी सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, सुरक्षित रहता है परिवार। अगर इन नियमों को हर किसी ने, परिवार ने तोड़ा, तो वो परिवार परिवार नहीं रह जाएगा, वो फैमिली फैमिली नहीं रह जाएगा। और यही बात है, परमेश्वर के नियमों को हम तोड़ेंगे तो सब कुछ खराब कर देंगे। और मनुष्य इस पृथ्वी को इसी तरह से खराब कर रहा है, वो नियमों पर नहीं चल रहा, सुन नहीं रहा। कोई भी संस्था या कोई भी परिवार या कोई भी कंपनी हो, उसके अंदर कुछ नियम है, और नियमों को तोड़ते रहने से क्या हो जाएगा? वो कंपनी पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। कोई भी कुछ भी करने लगेगा तो कोई भी सिस्टम नहीं रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा एक दिन कि बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगा, और दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी होगा, तीसरे दिन और अंधेरा ही अंधेरा, 36 घंटे तक अंधेरा है, अनिश्चितता। आप वीनस को देखेंगे, वीनस के ऊपर अनिश्चितता है आप उसको थोड़ा देख लो यूट्यूब पे। वो इसका रोटेशन ऐसा है कि वो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी कभी वो प्रकाश में रहते हैं, और कभी कभी बीच का हिस्सा प्रकाश में रहता है, और कभी कभी जो है कि मतलब कुछ सिस्टम नहीं है अपने इधर जैसा पृथ्वी पर है कि 12 घंटा प्रकाश रहेगा, 12 घंटा अंधकार, और प्रकाश भी एक ही साइड में रहता है। नॉर्थ पोल पे 6 महीने क्या है? प्रकाश से 6 महीने अंधकार है। ऐसा नहीं है, उधर उल्टा सीधा घूमता है वो और वहां पर क्या है? कोई सिस्टम नहीं है, ऐसे वो घूम रहा है, तो वहां पर कोई भी जीवन रह नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर कुछ भी नियम नहीं रहेंगे और कुछ भी हम फॉलो नहीं करेंगे, हर कोई अपना अपना करेगा, तो वहां पर वो परिवार हो या कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो, वो सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसने बनाई हुई दुनिया इस तरह से खत्म हो जाए। इसीलिए भी उसने क्या किया? नियम दिए हैं। नियम क्या है? दिए। अभी नए पुराने नियम में एक नियम है, मैंने इसके बारे में पहले भी बोला था कि 2 प्राणियों को मिक्स मत करना, जैसे घोड़ा और जेब्रा को मिक्स मत करना, सांप और मेंढक को मिक्स करके कुछ नया मत बना देना, है कि नहीं? ये सब नियम प्रभु ने दिए हुए हैं। अभी 21वीं सदी में सारे नियम ये लोग तोड़ रहे हैं। वो लोग किसी भी प्राणी को किसी भी प्राणी के साथ मिक्स करके कुछ नया प्राणी बना रहे हैं। उसका परिणाम कहाँ तक बायोलॉजिकल भयंकर होगा, हम कुछ भी बोल नहीं सकते। प्रभु ने ऑलरेडी बोला ऐसा मत करना। अभी जो कोरोना आया है,
वो भी एक बायोलॉजिकल बॉम्ब के जैसा है, कोई उसे रोक नहीं पा रहा है, उसके परिणाम बहुत भयंकर है, उसका कुछ नहीं किया जा पा रहा, ऐसा सब हो गया है। और इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही बोला कि ये सब प्राणियों को, वनस्पतियों को मिक्स मत करना। वहां पर जो भी साइंस है वो इतना कठिन है कि मनुष्य को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी 21वीं सदी में मनुष्य कर रहा है। आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जब भी हो जाएंगे, कोई भी उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे ऐसा क्यों हो गया, ये नया वायरस क्यों आ गया, क्या हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, अगर कुछ भी नियम अगर ऐसे हम प्रभु के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी, ये सारे प्राणी वगैरह बना के नाश हो जाएगा, कोई भी कुछ भी करते रहेगा। और उसी तरह से परिवार का भी नाश हो जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सुंदर बनाया है उसका बिना नियमों के क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और प्रभु नहीं चाहता कि नाश हो जाए, आप खुद नहीं चाहते कि आपके परिवार के, आपके जो बच्चे हैं उनका नाश हो जाए। आप उनको ऐसे ही छोड़ देते क्या, जाओ जो करना है करो, नहीं, थोड़ा भी आपको अगर गुटखा बिटका मिला पॉकेट में इधर उधर, आप उसको बराबर लेते। ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करने का है। कुछ भी ऐसा उसने किया तो हम फटाफट उसको रोकते हैं ताकि उसका नाश ना हो। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी ये नियम दिए हैं ताकि हमारा नाश ना हो, ये पृथ्वी में जीवन बना रहे। इसलिए प्रभु ने नियम दिए। मत्ती की किताब 5वां अध्याय से लेकर 7वां अध्याय तक परमेश्वर ने बहुत सारे नियमों को बनाया है और दिया है ताकि क्या रहे, हम जीवन में राज्य करते रहे। हालेलुया। ताकि हमें जीवन बना रहे। जो जो नम्र है वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य होने का है। ये क्या है, परमेश्वर के घर परिवार का एक नियम है। सभी लोग क्या रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। यहाँ पर घमंड आएगा, वहां पर नाश आने वाला है, वहां पर झगड़ा आने वाला है, वहां पर क्या होने वाला है, जीवन नहीं रहेगा, वहां पर प्रेम नहीं रहेगा। और भी बहुत सारी बातें दी गई है। बिना बिना किसी मतलब के किसी पर गुस्सा मत करना, 5वां अध्याय 21 से लेके 26 तक। बिना किसी कारण के किसी को भी गुस्सा मत करना। आगे हम देखते हैं अशुद्धता, व्यभिचार मत करना, अपने पति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के और किसी के पास मत जाना। ये सारे नियम प्रभु के परिवार के हैं। ये क्यों दिया है, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे, उसका परिवार आगे बढ़ता रहे, उसका परिवार क्या रहे, फलता फूलता रहे। इसके लिए ये सब दिया गया है। और क्या दिया है, सच्चाई से बोलना, झूठी शपथ मत लेना, झूठ बोल के मत फंसाना, और लोगों से कुछ करके मत लेना। ये सब नियम प्रभु ने दिए गए। अपना वेंजेंस, क्या बोलते हैं उसको, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये मत करना। जो तुम्हें एक गाल पर मारता है उसको दूसरा गाल भी कर देना। ये प्रभु के परिवार के नियम है। इससे शांति बनी रहती है। हालेलुया। इससे क्या है, परिवार के अंदर क्या है, शांति बनी रहेगी। आंख के बदले आंख करोगे तो क्या होगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा और अशांति आएगी वहां पर, और दोनों का जीवन खराब होते हुए हमें दिखाई देगा। और प्रभु ने क्या बोला है, तुम उतना सह लो। और क्या है, प्रभु के हाथ में सारा न्याय करने दो। मनुष्य किसी का भी न्याय ठीक से कर नहीं सकता। मनुष्य पापी हो गया है, वो कोई भी चीज ठीक से नहीं कर सकता और न्याय भी ठीक से नहीं कर सकता। इसलिए न्याय करना प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में वो दिया नहीं है। प्रभु ने हमारे हाथ में क्या दिया है कि तुम सह लो, उसके द्वारा तुम क्या बनोगे, परमेश्वर के पुत्र के समान बनोगे। ये सब नियम हमारे परिवार में, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नियमों पर चले और हमारे साथ अच्छे से रहे, ये हमारा इच्छा रहता है। वैसे परमेश्वर का भी इच्छा है कि परमेश्वर के पुत्र और कन्या उसके नियमों पर चले, लोभ ना करे, किसी भी बात का लोभ ना करे, लेकिन वो क्या करे, अर्पण करना चाहिए। किस चीज का अर्पण,
हर एक बात का हम अर्पण कर सकते हैं, अपने पैसों का, अपने शरीर का, अपने वक्त का, अपने शक्ति का, हर एक बात का अर्पण हम कर सकते हैं। या फिर हम ये सारी बातें, अपना पैसा, अपना वक्त, अपना शरीर, अपना शक्ति सिर्फ खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मेरे लिए, किसी को मैं कुछ भी देने वाली नहीं या देने वाला नहीं। ऐसा भी हम कर सकते हैं जिसको हम लोभ बोलते, लालच बोलते, सिर्फ खुद के लिए। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे नहीं सिखाता। उसका नियम क्या है? अर्पण करो। अलग अलग रीति से हम अर्पण कर सकते हैं और वो करना उसने हमें सिखाया है। तो ये नियमों पर चल के क्या होता है? लाइफ बनी रहती है, जीवन क्या रहता है? बना रहता है। जब हम नियमों को तोड़ते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? झगड़े उपस्थित होते हैं और कड़वाहट उपस्थित हो जाता है, और वहां पर जो है मृत्यु ऑटोमेटिकली आने वाला ही। हम झूठ बोलते रहेंगे तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम अपने परिवार के लोगों के साथ झूठ बोल रहे, एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। भले आप कितना भी अच्छा बोलो, फिर भी कोई विश्वास नहीं करेगा, और वो परिवार परिवार नहीं रह जाएगा, वहां पर जीवन नहीं रह जाएगा। शायद उसमें पैसा है, आशीष है, लेकिन जीवन नहीं रह जाएगा। इसलिए प्रभु ने बोला, तुम्हारा बोलना हाँ तो हाँ या ना तो ना रहे। तो हाँ है तो हाँ करो, ना है तो ना करो, लेकिन झूठ मत बोलो। उसका परिणाम है ऐसे ही गड़बड़ी में किसी को न्याय मत करो। तुम्हारे आंख में बहुत सारे दोष है और तुम दूसरों के दोष निकालते रहते हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? परिवार में झगड़ा होगा और वहां पर भी अशांति आएगी, और जीवन जैसे प्रभु ने लिखा हुआ है वैसे नहीं रह जाएगा। तो प्रभु के नियम क्या करते हैं? ये सारे नियम जो भी हम देख रहे हैं अभी, वो क्या करते हैं? हमारे परिवारों में, हमारे और परमेश्वर के उस महान परिवार में क्या करते हैं? जीवन बनाए रखते हैं। जीवन क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। और इन नियमों को जब भी हम तोड़ देते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हमारा ही नुकसान हम करवा के लेते हैं। हालांकि शैतान ने सब कुछ सभी लोगों को उल्टा सीधा सिखा करके रखा है, और कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि परमेश्वर का राज्य ही उल्टा है। शेल्डन बंगेरा का एक गाना है, अपसाइड डाउन किंगडम, इंग्लिश गाना है, बहुत साल पहले जब नया नया आया था उसने लिखा था, और मैंने सुना और लिखा अच्छा है, लेकिन किंगडम अपसाइड डाउन नहीं है। मनुष्य अपसाइड डाउन है। मनुष्य उल्टा बिहेव कर रहा है, परमेश्वर सही है। परमेश्वर का राज्य सीधा है, उल्टा नहीं है वो। मनुष्य सुधरने का जरूरत है, मनुष्य को सुधरने का जरूरत है। परमेश्वर का राज्य हमें उल्टा क्यों दिखाई देता है? हमें वो अजब क्यों दिखाई देता है जब परमेश्वर बोलता है तुम्हारे एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे करो? ये हमें उल्टा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम पापी हैं, प्रभु गलत नहीं है। प्रभु जब बोलता है कि तुम 7 के बदले 70 बार क्षमा करो, हमें ये कठिन और उल्टा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमें गुस्सा करने की आदत है, हमको बदला लेने की आदत है। हम उल्टे, प्रभु उल्टा नहीं है। प्रभु पवित्र है, हम पापी है, इसलिए हमको वो उल्टा दिख रहा है। जब परमेश्वर हमें कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन पहले तुम उसका राज्य और उसकी धार्मिकता ढूंढो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सब हमें उल्टा सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि हम उसका राज्य कभी ढूंढे ही नहीं, और उसकी धार्मिकता वगैरह हम उसके पीछे भागते नहीं हैं, तो हमें उसके परिणाम भी मालूम नहीं। हम चीजों की तरफ भागते हैं, दुनियादारी की तरफ भागते हैं, और वही हमारा जीवन है। तो हमें ऐसा लगता है प्रभु ने सब कुछ उल्टा लिख के रखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने उल्टा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जब आप सचमुच में परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे भागेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारी बातें जिनको पाने का आप प्रयास कर रहे थे वो आपके पीछे आ रही। हालेलुया। प्रभु का राज्य ढूंढना मतलब उसके नियमों पर चलना, उसकी धार्मिकता को ढूंढना मतलब उसके नियमों पर चलना। हालेलुया।
तो प्रभु का राज्य, उसका परिवार और उसमें जीवन बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं। प्रभु का परिवार सुरक्षित रहे, इसलिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं। प्रभु के परिवार को हर एक चीज की उसकी जरूरत पूरी हो, इसलिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं। और नियमों को हमें क्या करना है? चलना है। जैसे हमें अधिकार दिया, हमें अपने बच्चों को संभालने के लिए बोला और हम अपने लिए नियम बनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी नियम बनाए हुए हैं ताकि वो उसके पुत्र और कन्याओं को संभाले, चलाए, सुरक्षित रखे, सब कुछ उनको मिलता रहे। इसलिए प्रभु ने ये नियम बनाए हैं। ये नियम जितना भी हम इसको फॉलो करते हैं, उतना ज्यादा जीवन हमें बना रहता है। यीशु ने बोला, मेरे वचन आत्मा और जीवन है। उसके वचन हमें मृत्यु नहीं देंगे, हमें क्या देंगे? जीवन देंगे। उसके नियम हमें मृत्यु नहीं देंगे, हमें क्या देंगे? जीवन देंगे। लेकिन हमारा स्वभाव पापी होने की वजह से हम बार बार उसे छोड़कर जाते हैं। जैसे आपके बच्चों का स्वभाव पापी होने की वजह से वो आपका जो भी बोलते हैं, आप उसका उल्टा ही कुछ तो भी करते हैं। आपको गुस्सा आता है, दुख लगता है, और वो उल्टा करते हैं, उसकी वजह से उनका ही नुकसान होता है। ये भी आपको मालूम होता है कि इसकी वजह से इनका ही नुकसान होने वाला है। मैं अभी किसी को समझा रहा था कि देखो, लोग जो होते हैं वो गरीब की लड़की को क्या करते हैं? जानबूझकर उसको पटाते हैं या पटाते हैं। वही बता रहा था मैं उस लड़की को। उसको बोला, देखो, गरीब की लड़की को वो लोग इसलिए दुल्हन बनाते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है इसको कैसा भी तकलीफ देगा तो वो पीछे तो जा नहीं सकती बेचारी, और कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। इसलिए मैं बोला, वो लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बाद में वो तुमको तकलीफ देगा तो तुम्हें छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा, फिर तुम क्या करोगी? और उसके पास कोई उत्तर नहीं है। मैंने उसे काउंसलिंग दिया ये सब बातों के बारे में कि ये सब मत करो, इसके उसके साथ तुम घूमती रहती हो, उसके परिणाम क्या है ये तुम्हें पता नहीं है। और इस तरह से मैंने केसेस को देखा है, बहुत सारी जगह पर देखा है। गरीबों की लड़कियों को लोग शादी करके लेके जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत कुछ उन पर अन्याय करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पीछे जाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बोला, प्रभु तुम्हारे हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तुमको कुछ चाहिए, तुम किसी बॉयफ्रेंड पर डिपेंडेंट मत रहो। किस पर डिपेंडेंट रहो? परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहो। हालेलुया। किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी मनुष्य के ऊपर प्रेम मिलना चाहिए, इसके लिए उसके पास मत जाओ, परमेश्वर के पास जाओ। क्योंकि सच्चा प्रेम अगर किसी को चाहिए तो वो सिर्फ कौन दे सकता है? परमेश्वर ही दे सकता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये सब तुम करो। और आजकल ये सब बहुत आम बात होता जा रहा है, आम। मैं पिछले बार भी बताया, लेकिन फिर एक बार मैं बता रहा हूँ। लड़के लोग जो होते हैं वो इंस्टाग्राम पे सबको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते रहते, किसी को भी। लड़की लोग को देख के रखता है मैं कितनी फेमस हूँ, उनको क्या मालूम है सबको ही भेज रहे। और वो बोलते हैं ये पानी में मछली पकड़ने के जैसा है, डाल के देखने का, कोई मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन लड़की को उधर रखता है, अरे बाबा मेरे पीछे इतने लड़के करके, लेकिन उसमें से कोई भी उसके पीछे नहीं है, वो भी उधर टाइम पास करते रहते हैं, कोई सच्चा प्रेम नहीं है उनका। ये सब मैं लड़के से बात कर रहा था, तभी वो मैंने देखा उसका इंस्टाग्राम इतना, बोला इतना लड़की लोग को तूने क्यों भेजा? बोला ऐसे करना पड़ता है, तभी तो कोई तो मिलता है। कोई भी मिले, मुझे क्या करना है। और लड़की लोग भी सबका रिक्वेस्ट भी देती रहती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। उसका कारण क्या है? उनको अच्छा लगता है, फील गुड।
उनको लगता है हम फेमस हो रहे हैं, हम बहुत खूबसूरत है, तो उसका जो भी वो लड़का नॉन क्रिश्चियन जो भी है, उसका 3-4 गर्लफ्रेंड है इंस्टाग्राम पे, उससे उसका पेट नहीं भर रहा है। कितना गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी? 4 है उसका, लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भर रहा है। वो नहीं भरेगा पेट उसका, और 10 भी हो गया तभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। सच्चा प्रेम किससे मिलता है? परमेश्वर से ही मिलता है। और उस जो भी वो साइड में जो भी लड़की बैठी है, जो भी रहेंगे, अब मुझे पता नहीं इतना, वो उसका भी 4-5 बॉयफ्रेंड रहेगा ऑनलाइन। सही है वो, उनका भी ऐसा ही चल रहा है, उनका भी पेट नहीं भरने वाला कभी भी। इतना भी बॉयफ्रेंड रखने से भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। ये सब काउंसलिंग में दे रहा था, किसी को दे रहा था मैं बोला ये सब रहता है ऐसा, ये सब झूठा प्रेम है, ये सब तुमको भी मालूम है, ये सब फालतू में लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनका कुछ दिल में उनका कुछ रहता भी नहीं है, टाइम पास करने का, छोड़ देने का, ये सब बातें रहती है। वो सब चीज में तो अपना टाइम व्यर्थ गला रहे हो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। टाइम बर्बाद हो गया मतलब क्या हो गया? जीवन बर्बाद हो गया। उतना टाइम उतना जीवन हमारा खत्म हो गया उसमें। इसीलिए प्रभु ने नियम दिए हैं, व्यभिचार मत करो, ये सब मत करो, ये सब चीजें अच्छी है, इसमें बुरा क्या है? ऐसा लोग मुझे पूछते हैं, जवान लोग, इसमें क्या है, सभी लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मजा आता है। उसका फल देखो। फल देख के समझ में आता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से है। अगर उसका फल व्यभिचार आता है, आउटपुट उसका क्या है? व्यभिचार है, तो वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। अमेरिका में, यूरोप में, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, ऐसा ही सब शुरू हुआ, और पूरा का पूरा जनरेशन व्यभिचार में चला गया। अब लोग जो है हर 2-3 साल में डिवोर्स ले रहे, वापस शादी कर रहे, वापस डिवोर्स ले रहे, कुछ उधर सिस्टम नहीं है। पास्टर लोग परेशान हो गए लोगों से। नियम प्रभु के उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है चलता है ये सब, किया तो क्या होता है, सभी लोग कर रहे हैं। और वही वेस्टर्न लोगों से देखकर ही इंडिया में ये सब आ चुका है ऑलरेडी, और लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य बहुत सीधा है, सीधा सीधा सब कुछ दिया गया है, और उसमें हमारी क्या है? सुरक्षा है। कैसी सुरक्षा? अनंतकालिक सुरक्षा। हमारे जो प्राण है नरक में ना जाए, इसके लिए परमेश्वर लगातार मेहनत करता है। जैसे हमारा बच्चा एग्जाम में फेल ना हो, परीक्षा आने पर हम उसके साथ बैठते हैं, उससे सब कुछ करवा के लेते हैं, उसके साथ में हम उसको जो कठिन लग रहा है विषय, उसमें हम मदद करते हैं, और ताकि वो परीक्षा में पास हो जाए। पवित्र आत्मा वही सब हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ में रहते हैं, इन नियमों पर हमें चलने के लिए सहायता करते हैं। जब शैतान अजीबोगरीब परीक्षाएं हमारे सामने लेकर आता है, हम पास हो जाए इसके लिए वो सारा मेहनत हमारे साथ करते रहते हैं। अगर शैतान ने यीशु का परीक्षा लिया, तो वो हमारा परीक्षा भी लेने के लिए आएगा। तभी यीशु ने क्या किया? वचन का इस्तेमाल किया। क्या किया? वचन ऐसा बोलता है, वचन ऐसा बोलता है, वचन से उसको हरा दिया। इसीलिए परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है? तुम क्या करो? इन नियमों पर, इन वचनों पर चलो। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। वो जीवन को मेंटेन करते हैं, वो जीवन को आगे बढ़ाते, आगे लेकर चलते हैं। बहुत सारी बातें मत्ती की किताब 5 से लेकर 7 में यीशु मसीह ने हमें बताई है, और जितना भी आप इसको पढ़कर इसको पीछे चलेंगे, जैसे गुप्त से दान धर्म करना, गुप्त में प्रार्थना करना, गुप्त में उपवास करना, अपनी संपत्ति को स्वर्ग में रखना, यहाँ पर मत रखना, और चिंता मत करो, लेकिन प्रभु का राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजो, तो ये सारी बातें आपको
मिल जाएगी। इन दिनों में प्रभु मुझे ये बोल रहा है, ये सारी बातों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं हमारी जरूरत पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उनको समझने की जरूरत है कि अगर वो प्रभु के राज्य के पीछे जाएंगे तो प्रार्थना भी करने का जरूरत नहीं रहेगा, जरूरत पूरा हो जाए इसके लिए। हमारी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरा होने के लिए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है उसका राज्य और धार्मिकता को ढूंढो तो ये सारी बातें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे लिए भी यही वचन है, प्रभु ने यही बोला। अगर 2021 में आप बोल रहे हैं हमारे ऊपर गरीबी है, ये है, वो है, मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर ने वचन में ऑलरेडी उसका समस्या का समाधान देकर रखा है। उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता को ढूंढो। उसकी धार्मिकता क्या है, ये सारे नियमों में हमें पूरा पूरा दिखाई देता है। जो तुम्हें एक कोस तक लेकर जाए उसके संगति में 2 कोस चले जाओ। जो तुम्हें सलामी नहीं करते उनको भी तुम सलाम करो, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। इसके पीछे तुम लगो। जो तुम्हारे एक गाल पर मारता है उसको दूसरा गाल दे दो, इसके पीछे तुम भागो तो तुम्हारी सारी जरूरतें जो है पूरी होने वाली। दिखाओगिरी के लिए दान धर्म मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। ये परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है। और क्या है, वेंजेंस क्या बोलते हैं उसको, बदला मत लो। परमेश्वर लेगा बदला, बदला मत लो। न्याय करने का सारा अधिकार किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। सच्चाई से रहो, पड़ोसी से सच बोलो, हाँ तो हाँ या ना तो ना रहो। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, इसके पीछे हमें बने रहना है। स्वर्गीय राज्य के ये नियम है, परमेश्वर के परिवार के ये नियम है, ताकि उसका परिवार सही से चलता रहे, आशीषित होता रहे, और उसके लोग जो है प्रकाश बनकर चमकते रहे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जैसे आप अपने घर के अंदर अधिकार में चलना पसंद करते हो, जैसे आप अपने घर के अंदर आपके नियमों पर सभी लोग चले, ऐसा आपका इच्छा रहता है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसे 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 चले, वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि उसके परिवार में जो लोग भी आ गए हैं वो उसके नियमों पर चलते रहे, ताकि वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। हम बोलते हैं ना, जितना हम पाप करेंगे, पाप क्या है, नियमों से बाहर जाना, जो बोला है वो नहीं करने का, और जो नहीं बोला है मत करो ऐसा कर, वो करने का, उसका मतलब है पाप। वो करने से क्या हो जाता है, तकलीफें आती है, हम सुरक्षित नहीं रहते, हमें दुख आता है, तकलीफें और परेशानियां यहाँ पर हमारे जीवन में आ जाती है। और इसीलिए परमेश्वर जैसा अधिकार में रहता है, परमेश्वर जैसा पिता है, वैसा ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी कुछ कुछ अधिकार दिया और संभालने के लिए बोला, और वैसे ही मनुष्य को भी अधिकार दिया और उनको भी बोला ये तुम संभालो, जरा देखो तुम भी पिता बन के। जरा देखो ये संभालना कितना कठिन है, बच्चों को संभालना कितना कठिन है, इसका अनुभव तुम भी करके देखो। अच्छाई के लिए बोला तो भी वो आदमी, वो लड़का या बच्चा बुराई करता है, फिर उसको वापस हमको हर साल क्षमा करके आगे लेकर ही हम जाते हैं। ब्लेस ने अभी कुछ दिन पहले, वो बहुत डरता है, तो उसके पास एक साइकिल था छोटा वाला, लेकिन वो चलाया नहीं उसने, डर की वजह से हो या आलसीपना करके हो, कुछ भी हो, चलाया ही नहीं। अभी उसका हाइट ज्यादा हो गया, अभी वो साइकिल उसे किसी भी काम का नहीं है, तो वो साइकिल सीखने में असफल हो गया। क्या हो गया, अभी नहीं आता उसको चलाने को, लेकिन फिर भी नितिन दादा उसको नया साइकिल देगा। क्यों देगा, मालूम, वो असफल हो गया, ये देख के उसको छोड़ के नहीं जाएगा, है अभी तेरे को जिंदगी में साइकिल देगा इसने में, ऐसा नहीं है उसका स्टैंड। उसका स्टैंड क्या है, मैं फिर से साइकिल दूंगा ताकि ये सीख जाए, आगे जाके वो गाड़ी चला पाए। हालेलुया। वो साइकिल चलाना और सीखना बहुत जरूरी है उसके शरीर के लिए और उसकी उन्नति के लिए।
प्रैक्टिकल ये जो ज्ञान है, साइकिल चलाना क्या है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो जरूरी है। वो करने से उसको हिम्मत भी आएगा रोड पर, और जो है आगे चल के वो बाइक भी चला पाएगा, और जो है उसका शरीर का जो मसल से वो बिल्ड होगा। ये सारी बातें सोचकर उसको नया साइकिल मिलने वाला, वो पिता का हृदय। हालेलुया। भले ये असफल हो गया, उसने आलसीपना किया, उसने किया नहीं, फिर भी उसको नया साइकिल देके आशीषित किया जाएगा, ताकि वो क्या है, आगे बढ़े। तो परमेश्वर इस तरह से, हम बहुत सारे नियमों पर नहीं चलते, फिर भी हमें क्या करता है, आशीषित करता है। फिर एक बार अभिषेक को देता है, फिर एक बार उस आग को उंडेलता है। हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो वरदानों को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। फिर भी प्रभु क्या कर देता है, फिर एक बार हमें देता है, ताकि हमारा उन्नति हो। हालेलुया। हम आगे बढ़े, हमारे जीवन में उसका फायदा हो जाए, उसको महिमा मिले, हम सीख जाए, आगे बढ़ जाए। इसके लिए प्रभु वो हमें फिर एक बार देता है। और लोग क्या करते हैं, फिर एक बार उस साइकिल को घर पे रखते थे। फिर भी प्रभु क्या करते हैं, फिर एक बार साइकिल को देता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम क्या बन जाए, मैच्योर बन जाए, आगे बढ़ जाए। इसलिए ये नियम दिए हैं। ये नियमों को तोड़ते रहना, क्षमा होते रहना, तोड़ते रहना, ये नहीं है जीवन। जीवन क्या है कि हम खुद समझ जाए, हम खुद बोले कि मुझे ये करना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे जो है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे दया करनी है। हम खुद इसके पीछे चले जाए। मैं जो हूं कि मैं, ऐसा है कि जैसे जैसे ब्लेस बोलना चाहिए, निमित बोलना चाहिए कि मैं साइकिल सीख के ही रहूंगा, वैसे हम बोलना चाहिए कि मैं दया करना सीखूंगा और वैसे ही करूंगा मैं। इसको बोलते हैं उसके पीछे भागना। हमारा दिल बदल जाता है। पहले हमें क्या है, बदला लेना अच्छा लगता था, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं, मैं मार खाऊंगा प्रभु के, मैं इसके पीछे भागूंगा। मैं जो हूं बहुत झूठ बोलता हूं, लेकिन अभी क्या करूंगा, मैं जो हूं इस सच के पीछे मैं जाऊंगा, मैं इसको करूंगा, मेरे को ये करना ही है। क्योंकि क्या है, ये परमेश्वर का राज्य है। वो छोड़ के जो पुराना है, पुराना जीवन, नए के पीछे हमें भागना है। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु खुद चाहता है, प्रभु बार बार क्षमा करता है, लेकिन प्रभु का ये क्या है, लेवल क्या चाहता है वो, कि हम खुद निर्णय लेके उस चीजों के पीछे भागने लगे जिनको हम तुच्छ जानते थे, या जिन नियमों को हम बोलते थे कि ये प्रभु के नियम बकवास है, इनके पीछे कौन जाएगा, ये असंभव है, ये करना मुश्किल है, मैं क्यों करूं, इससे क्या होने वाला है, अगर मैंने एक गाल के बदले दूसरे गाल दिया तो वो मुझे लातों से भी मारेगा। है कि नहीं? कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, अगर ऐसा किया ना तो लोग हमें लातों से मारेंगे, हम क्यों ऐसा करें। इसलिए हम भी क्या करते, ईंट का जवाब पत्थर से देते। लेकिन वो प्रभु का नियम नहीं है। हम प्रभु के नियमों के पीछे भाग नहीं रहे। उसका मतलब हम किसके पीछे भाग रहे, हमें जो अच्छा लगता है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, उसने जो दिया है उसके पीछे हमें भागना है। फिर आपको अगर लातों से भी मारा, फिर भी उसमें आशीष है, क्योंकि वचन ऐसा बोलता है, जो कोई तुम्हें मेरे नाम के लिए मारे या तकलीफ दे। ये वचन है मत्ती की किताब 5वां अध्याय 10वां वचन 11वां वचन। धार्मिकता के लिए जिनको तकलीफ दी गई, सताया गया, वो भी धन्य है, स्वर्ग का राज्य होने का है। हालेलुया। क्या है स्वर्ग का राज्य? परमेश्वर क्या देना चाहता है, स्वर्ग का राज्य। उसके लिए थोड़ा मार खा लेने का। हालेलुया। पौलुस वही बोलता है, मेरे आगे जो मुझे मिलने वाला है उसके सामने ये सारी तकलीफें कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं उस चीज के पीछे भागता हूं जो अनंत कालिक है।
हालेलुया। स्वर्गीय राज्य शैतान को भी मालूम है अनंतकालिक है, और इसीलिए क्या है कि हमारा शरीर जिस पर हम मार खा रहे वो तो मिट्टी है, वो अनंतकालिक नहीं है। इसीलिए धार्मिकता के लिए जो सताए जाते हैं वो भी धन्य है। अगर आपने एक गाल के बदले दो गाल दिया और उसने लात से भी मारा, तो परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है कि आप धन्य हैं। स्वर्ग का राज्य आपका है। ऐसे लोगों के लिए क्या है? स्वर्ग का राज्य। आप क्या खो रहे हो? शायद आपको मार लगेगा, आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, आपकी सेहत खराब हो जाए, सेहत खो रहे हो आप, लेकिन आपको मिल क्या रहा है? स्वर्ग का राज्य, अनंतकालिक। जो नाश होने वाला है वो तो आज नहीं तो कल नाश होने वाला ही है, लेकिन जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसलिए परमेश्वर के नियम भले हमें उल्टे सीधे लगते हैं, वो उल्टे सीधे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसका अनंतकालिक परिणाम है। और हमें ऐसे ही रहना है या ऐसे बोलना है कि मैं अभी तक इसके पीछे नहीं था, लेकिन अब मैंने निर्णय लिया है कि मैं इसके पीछे जाऊंगा। ये मेरी भलाई के लिए है, मेरे परिवार की भलाई के लिए और मेरे समाज के भलाई के लिए है कि मैं इसके पीछे जाऊंगा। मैं जो है कि सह लूंगा तकलीफ। मैं जो है कि क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, ढोंग, उसका जो जीवन है उसको छोड़ूंगा और सच्चाई पर चलूंगा। ढोंग करना हमें छोड़ना है। हर कोई ढोंग करता ही है, लेकिन प्रभु को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके बच्चे आपके मुंह पर बहुत सच बहुत झूठ बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, नहीं नहीं मैं बाहर तो इसके लिए गया था, मैं तो सिर्फ मेडिकल में गया था, ऐसा ऐसा ऐसा, और बाहर जाके सब सब कुछ गंदा करके आएंगे। कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आएगा ये तो सिर्फ नाटक कर रहा है। बाइबल ऐसा रखेंगे सामने और अंदर मोबाइल रहेगा, चलेगा क्या आपको? झूठ बोलेंगे ऐसा तो, ढोंग करेंगे धार्मिकता का। रखा है ऐसा बाइबल, उसके अंदर मस्त मोबाइल है और ऐसा दिखा रहा है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो ये जो ढोंग रहता है प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज से हम निर्णय लेंगे, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नियमों पर चले, हम चाहते, हमें जब जैसे तकलीफ होता है जब बच्चे उन नियमों पर नहीं चलते और उनका नुकसान हो जाता है, वैसे परमेश्वर को भी दुख होता है कि जब लोग उसके नियमों पर नहीं चलते और उन्हीं का नुकसान हो जाता है, उन्हीं को तकलीफ हो जाती है। और वैसे ही परमेश्वर के दर्द को हम समझते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर शादीशुदा है, जिनके बच्चे हैं, उस परमेश्वर के दर्द को आप समझ सकते हैं जब बच्चे आपकी बात नहीं सुनते और फिर उनका नुकसान होता है, बाद में वो रोते हैं। तो ये सारी बातों को आप समझते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने जो नियम दिए हैं उन नियमों पर हम नहीं चलते तो परमेश्वर को भी दुख होता है। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है जो क्षमा करता रहता है। क्षमा का मशीन नहीं है, प्रार्थना डालो क्षमा ले लो, एटीएम डालते हैं ना हम लोग ऐसा, फिर पैसा आ जाता है। वो मशीन है, उसमें कितने भी बार डालोगे मशीन को कुछ लगने वाला नहीं है। वो मशीन है, वो कोई जीवित प्राणी नहीं है। लेकिन परमेश्वर मशीन नहीं है, उसको दुख लगता है क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। किसी व्यक्ति ने आपसे प्रेम किया और धोखा दे दिया तो आपको क्या बहुत खुशी होती है क्या? प्रेम किया किसी ने आपसे, हाँ, और आपको उसने बाद में ठुकरा दिया तो आपको दुख लगता है। वैसे ही परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया बहुत, और जब आप उसको ठुकराते मतलब उसके नियमों को नहीं मानते हैं, तो उसका मतलब है हम प्रभु को ठुकरा देते हैं। हम प्रभु का इस्तेमाल सिर्फ आशीषों के लिए करके लेते हैं और बाद में उसको ठुकरा देते हैं। तो प्रभु को भी दुख लगता है, दुख लगने वाला है। मैं आपको एक कठिन और भयंकर प्रश्न पूछता हूँ, आज का मैसेज खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे बढ़िया पल या आपसे सबसे बढ़िया दिन कौन सा था?
ये सोचिए आप। एक दो जन अगर उत्तर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, जिसके बारे में आप बोलते हैं कि वाह मुझे बहुत लाइफ में मजा आ गया इसमें। ऐसा कौन सा दिन या ऐसा कौन सा पल था, कोई बताएगा तो अच्छा हो जाएगा। या कुछ भी नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे मुझे वो एग्जाम में मैं गोल्ड मेडल मिला, मुझे वो दिन मैं स्टेज पर खड़ा रहा या रही, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का था। कुछ लोग बोलेंगे हम लोग घूमने के लिए गए थे ऊटी में, वो दिन और वो मतलब इतना सुंदर था, पहली बार मैंने देखा। कश्मीर है, बहुत सुंदर है कश्मीर भी, ऐसा आप बोलेंगे। या कुछ लोग बोलेंगे मुझे जो है नौकरी मिल गई, मैं गरीबी में था और क्या हो गया, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। जिस दिन मुझे वो लेटर मिला हाथ में, तभी मेरे को एकदम बहुत ही ज्यादा खुशी हो गया। हर एक का, कोई बोलेगा मेरा शादी हो गया, वो दिन मेरे को बहुत खुशी हो गया, जो भी है। तो हर एक जन क्या बता रहा है कि उनके जीवन में सबसे बढ़िया दिन या सबसे बड़ा, वो कुछ तो भी उन्होंने अनुभव किया इस पृथ्वी के ऊपर, वो दिन था। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर ये बोलना चाहता है कि मेरे पुत्र और कन्या, कभी तुम बोलेगा कि ये मेरा दिन सबसे अच्छा था, जो ये पूरे दिन में मैं और प्रभु साथ में बैठकर बातचीत किया। हालेलुया। सबसे बढ़िया दिन में क्या, मैं और प्रभु साथ में बैठकर बातचीत किया, ये मेरा सबसे बढ़िया दिन था। जिंदगी का सबसे खुशी का मौका मेरा वो था, ये तुम कभी बोलेगा। हमारा सारा आनंद कहां से आ रहा है? हमारा ऊटी जाना, बाहर घूमना फिरना, उसमें हमको आनंद है क्या? हमारा जो है कि सर्टिफिकेट मिलना, नौकरी मिलना, ये सब में हमारा सबसे बड़ा आनंद वही है क्या? तो हमारा जो भी आनंद है उसमें प्रभु इन्वॉल्व नहीं। ठीक से देखो क्या है, हम जवाब दे रहे हैं मेरा सबसे बढ़िया दिन और बढ़िया क्षण क्या है, मेरा शादी हो गया, या मुझे नौकरी लग गया, या मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। ये हमारा सबसे आनंद का दिन है। लेकिन ये दिनों में प्रभु नहीं है उधर। ये क्या है, हमारे शारीरिक बातों में ही हम आनंदित हैं। और उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे। मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूं, आप में से किसी ने भी शायद कभी भी नहीं बोला कि आज मेरा सबसे बढ़िया दिन है क्योंकि मैं और प्रभु साथ में घूम रहे हैं, या साथ में हम बैठकर आज बातचीत किया, ये मेरा सबसे जिंदगी का बड़ा दिन था। ऐसा किसी ने भी कभी नहीं बोला। बोला क्या आपने? नहीं बोला। प्रभु चाहता है कि आप वो बोले और वो उसके पीछे जाए। वो हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड है कि परमेश्वर के साथ हमारा क्या है, वैयक्तिक संबंध बन जाए। तो हमारा आनंद किस चीज के अंदर है, वो देखो, वो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दिल किधर है। इससे आप प्रेम करते हो ज्यादा। नया मोबाइल मिल गया, वो वाला दिन आपका सबसे महत्वपूर्ण था, इसका मतलब आपका सारा प्रेम कहां पर जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, या फनी वीडियोस देखने में जा रहे हैं। मैं अपने जीवन में भी बहुत साल तक ये कभी नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं मेरा भी बता रहा हूं कि प्रभु आज का दिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हुए। और मैंने जब इस बात के बारे में सोचा
तो मुझे भी दुख हुआ कि मेरा आनंद कहाँ से आ रहा है, दुनिया की चीजों से। हालांकि वरदान वगैरह है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हो रही है, वो जाने दो, लेकिन मेरा आनंद कहाँ से आ रहा था, अलग अलग चीजें जो सक्सेस मुझे मिल रहा है वहां से मेरा आनंद आ रहा है। मैं कभी प्रभु को बोला नहीं, प्रभु धन्यवाद, आपके साथ बैठकर बात करके मेरा दिन सबसे बढ़िया हो गया। ये मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसा वाला दिन हो गया। ऐसा मैंने प्रभु को कभी भी बोला नहीं। सच्चा प्रेम मैंने मेरी तरफ से कभी किया नहीं, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया नहीं है। प्रभु चाहता है इन दिनों में हम अपने मार्गों को बदले, अपनी खुशियों को प्रभु से ले, प्रभु के दोस्ती में हमारा सारा खुशियां रहे, ये प्रभु का इच्छा है। और मैं चाहता हूं कि जब प्रभु हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है तो इन नियमों पर भागना या चलना बहुत बहुत आसान हो जाता है। हम खुद चलना चाहते हैं उसके ऊपर, हमें बाद में इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं। आज चर्च बंद होने के बाद जितने लोग पीछे चले गए वो प्रभु के साथ थे ही नहीं, इसीलिए वो पीछे चले गए। जो जो चर्च बंद होने के बाद आगे चले गए वो क्या थे, प्रभु के साथ थे। चर्च बंद होने पर भी उनको फर्क नहीं है, क्योंकि प्रभु उनके साथ है, उनको मालूम है। और जो पीछे चले गए वो इंजेक्शन पर जी रहे थे, चर्च नाम के इंजेक्शन। संडे आएगा, इंजेक्शन मिलेगा, तभी पूरा हफ्ता चलेंगे, फिर वापस संडे आने पर इंजेक्शन मिलेगा, फिर वापस चलेंगे पूरा हफ्ता। ये वाला कोई हमारा जीवन नहीं है। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके साथ हम बैठे, उसकी सुने, वो जो कह रहा है वो करे, और उसके परिवार में हम क्या करें, उसके नियमों पर चलकर हम बने रहे। सामर्थ्य और अधिकार परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है। जब हम इन नियमों को, मैं आ गया हूं आखिर इसमें, शुद्धता है, क्षमा करना है, निस्वार्थता है, अर्पण करना है, इन नियमों को हम जब भी चलते हैं तब हमारे बच्चों को हम परमेश्वर पिता की सही पहचान करवा के देते। समझ में आया आपको? जब हम खुद इन नियमों पर चलते हैं तब हम हमारे बच्चों को क्या करके देते हैं, परमेश्वर कैसा है उसका रिप्रेजेंटेशन हम उनके सामने करते हैं। ये नियमों पर अगर हम चलते नहीं हैं तो आपके बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, या फिर उनको आधा ही कुछ समझ में आएगा, या फिर वो परमेश्वर को सीरियसली नहीं लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि मेरे माँ बाप परमेश्वर को गंभीरता से नहीं ले रहे, वो इन नियमों पर बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम एक माता और पिता का ये है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले प्रभु की सही जान पहचान करवा के दे और उनको प्रभु के नजदीक लेकर आए। ये पहला काम है किसका? माँ बाप का। सही जान पहचान परमेश्वर के साथ और उसके और ज्यादा नजदीक लेकर आना। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद प्रभु से बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर हम खुद प्रभु से नजदीक नहीं है तो संडे स्कूल, चर्च, यूथ ग्रुप पर ये मत करो तुम। तो यहाँ पर सीखेंगे, वहां जाकर कुछ और देखेंगे, स्कूल में जाके और कुछ करेंगे, और उनका जीवन क्या हो जाएगा, गड़बड़ी से ही रहेगा। यहाँ से बहुत बार हम सिखाते हैं और घर जाके वो चित्र अलग रहते हैं। फिर यहाँ पर ये सिखाया और वहां पर वैसा, और फिर क्या हो जाता है, भूल जाते हो जो कुछ भी सिखाया गया हो, कैजुअली ले लेते, चलो चलता है सब, कुछ भी करो चलेगा। आपको अधिकार दिया है अपने परिवार के अंदर, और आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने अपने बच्चों को कैसा संभाला।
समझा? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, स्वर्गदूतों को भी दिया है, ये करो ये करो ये करो। उनको भी पूछा जाएगा तुमने क्या किया। ये इसराइल राष्ट्र मैंने तुमको दिया था, तुमने इसराइल को ठीक से संभाला गया, स्वर्गदूत को पूछा जाएगा। अधिकार सत्ता सामर्थ्य दिया था स्वर्गदूत को, वैसे ही माँ बाप को भी उनके बच्चों को संभालने का जिम्मेदारी दिया। वो जिम्मेदारी में प्रभु भी पूछने वाला है, ये तुमने कैसा किया। और ये कैसा करेंगे हम? उसके नियमों पर जब हम चलते हैं तभी प्रभु को हम रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, नहीं तो हम नहीं कर सकते। पास्टर के लिए भी वही है, मुझे ये जिम्मेदारी दिया गया है, बाद में मुझे पूछा जाएगा ये तुमने कैसा किया, ये नियमों पर तुम चले क्या। इस पर चलने से तुम परमेश्वर को प्रकट करने वाले थे, जिसकी वजह से लोग समझते थे कि परमेश्वर कैसा है। सबके लिए सेम है, ऐसा मत समझो सिर्फ मेरे लिए ही है और आपके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सिंपल लाइफ, कठिन कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, सिंपल है, समझने के लिए सिंपल। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर से आज ही बोलो कि प्रभु इन पर चलने का है मुझे, ये मेरा निर्णय है, मैं करना चाहता हूं। जब मैं करूंगा तब मेरा परिवार करेगा, सीखेगा और करेगा। जब मैं ही नहीं करूंगा तो मेरा परिवार वो कुछ करने वाला नहीं है, और वहां पर क्या हो जाएगा, सारी गड़बड़ियां उस परिवार में होंगी और जीवन वहां पर खत्म हो जाएगा। मत्ती की किताब 5 से लेकर 7वां अध्याय आप बार बार पढ़ो। ये पढ़ने से आपको समझेगा कि नियम क्या है, क्या करने के लिए बोला है, और वो बोलने के बाद पवित्र आत्मा के सहारे से आप ये कर सकते हो। और प्रभु को बोलो मुझे भी एक अच्छा दिन दो जिसमें मैं और आप बैठकर बातचीत करें। हालेलुया। वो मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बना रहे, ऐसा आप होने दीजिए। जब फेलोशिप रहेगा प्रभु के साथ, तब हम प्रभु के नियमों पर चलने का सामर्थ्य पाते रहेंगे। प्रभु के साथ फेलोशिप कुछ भी नहीं है और हमारा आनंद किसी और चीज से आ रहा है, तो ऑफकोर्स हम फेल हो जाएंगे और फिर हमें टेंशन होता है, ये होता है वो होता है। प्रभु ने आप सभी से इन दिनों में इस वचन के द्वारा बातचीत किया है। सभी को कुछ ना कुछ अधिकार है, सभी को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, और सभी को कुछ ना कुछ अकाउंट देना ही है प्रभु के सामने। और इस तरह से हमारा जीवन जो है प्रभु ने डिजाइन किया है कि जैसे वो पिता है वैसे हम भी पिता बन जाए, जैसे वो चलाता है वैसे हम भी चलाए, जैसे वो सुरक्षा करता है वैसे हम भी सुरक्षा करें, जैसे वो जरूरतों को पूरा करता है वैसे हम भी जरूरतों को पूरा करें, जैसे वो प्रेम करता है वैसे हम भी प्रेम करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति और स्तुति करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार आपने हमसे बातचीत किया। आप प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन के दिनों में हम आपसे, आपके नियमों से बहुत दूर हो गए, पीछे चले गए। आपका जान पहचान इसमें हमें कोई खुशी नहीं रहा। क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, इतने साल तक हमने आपको और अधिक जानकर लेने के लिए कभी विनती नहीं की। हमारी सारी विनतियां, हमारी जरूरत ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, यही सब हम कर रहे थे। संकट के समय में हमने आपका सिर्फ मशीन के जैसा इस्तेमाल किया। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। प्रभु आज के बाद प्रभु परमेश्वर हमारा हर एक दिन आपके संगति में सबसे बढ़िया दिन हो जाए। प्रभु ऐसा आप होने दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम ये वरदान मांगते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप और हम, जैसे मूसा और आप साथ में रहते थे, बातचीत होता था, जैसे यीशु मसीह पिता को देखकर बातचीत करता था, सब कुछ सुनता था, वैसा ही हमारा भी दिन रहे प्रभु परमेश्वर, वैसा ही हमारा वक्त रहे प्रभु परमेश्वर। ऐसा आप होने दीजिए, ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर, इतने साल तक हमने इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज हम खुद
निर्णय ले रहे हैं, ये हमारा निर्णय है कि आपका और हमारा संगति होता रहे प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, आपके नियमों को हमने रोज तोड़ा, उसके महत्व को हमने जाना नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसको सुना नहीं, ये सारी बातें हमने की, हमें क्षमा कीजिए और हमें दया कीजिए और हमें सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा के सहारे से सारे नियमों पर चल कर प्रभु परमेश्वर आपको इस दुनिया पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सहायता कीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता, हर एक नियम आपका हमारे दिल में बना रहे, हमारे जुबान पर रहे, हमारे दिमाग में रहे और हमारे शरीर में वो चलता रहे प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। हमारे बच्चों को हमने आज तक क्या सिखाया, हमें ठीक से पता नहीं एग्जैक्टली हमने क्या गलतियां की, क्या सही सिखाया, क्या गलत किया। हम प्रार्थना करते प्रभु आज के बाद, इन दिनों के बाद प्रभु परमेश्वर, हम सही रीति से आपको रिप्रेजेंट करें प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु। मैं एक पास्टर होकर और बहुत सारे पास्टर लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये सारी गलतियां हमने की है प्रभु परमेश्वर, हमें क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर, हम पर दया कीजिए प्रभु। और आपके नियमों पर चलने के लिए, बने रहने के लिए, चलने के लिए, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें भी सहायता कीजिए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, हर एक को प्रभु परमेश्वर जो इसको देख रहा है उसको आपने बातचीत के द्वारा, वचन के द्वारा आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। जितनों ने प्रभु आज निर्णय लिया है और निर्णय में बने रहकर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। जितनों को अभी तक हमने दिल दुखाया प्रभु, कुछ ना कुछ कारण की वजह से आपके नियमों पर जब हम नहीं चले, हमने बहुतों को तकलीफ दिया प्रभु, उसके लिए भी हमें क्षमा कीजिए। और इन दिनों में प्रभु परमेश्वर उनसे माफी मांग कर सुलह करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।